नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ व्लादिमीर पुतिन कह रहे होंगे कि मैं इतना आइसोलेटेड हूं, मैं इतना अकेला पड़ चुका हूं, मुझे मदद करो, मुझे सब मिलके किसी तरीके से बचाओ। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में व्लादिमीर पुतिन कुछ ऐसा कर गए हैं कि वेस्ट को नींद नहीं आ रही होगी। इतने सारे जो जस्टिन ट्रूडो वाले अटैक थे, ये लॉरेंस बिश्नोई, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल साहब, जयशंकर साहब, सबको आपस में लिंक करना, इतना सारा प्रोपेगेंडा फैलाना जब खुद इलेक्शन हार रहे हो, उसका कारण है कि व्लादिमीर पुतिन बहुत अच्छे से चेस खेल रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए आज अमेरिका में बोल रहे हैं कि भाई हमारी लीडरशिप में क्राइसिस है। आप एक साथ एक फ्रेम में देखिए, भारत, ईरान, रशिया, तुर्की, चाइना। तो क्या यहां पे एक तिगड़ी बनने वाली है? सऊदी अरेबिया, ईरान प्लस तुर्की, इसके बारे में बातचीत करेंगे। और ये इंडिया, रशिया, चाइना, क्या ये एक्चुअली शेप कर चुका है? और आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज द ब्लेसिंग एंड हु इज द कर्स। एक्चुअली में कर्स कौन है और कर्स कर क्या रहा है? कि आज वेस्ट से लोग बहुत ज्यादा नाखुश हैं। और जरा बाइडेन साहब, बेचारे बूढ़े बाइडेन, आउटगोइंग प्रेसिडेंट, फिर से प्रेसिडेंट बनना चाह रहे थे, बट किसी ने अचानक से बाजी पलट ली। और उसी टाइम में थोड़ा इंडिया वाला स्क्रिप्ट याद आ रहा है। ट्रंप वांट्स टू टर्न यूएस डेमोक्रेसी इनटू डिक्टेटरशिप। अच्छा, मतलब आपके एक्स प्रेसिडेंट भी डिक्टेटर हैं। वाह, आई वुड रियली सजेस्ट कि भाई ये जो हमारे लेफ्ट इंटेलिजेंसिया है, इनको अब नए वर्ड्स रीडिस्कवर करने पड़ेंगे। ये फैक्ट चेकिंग करके कुछ नया ढूंढ के लाएं। प्रोजेक्ट 2025 डिक्टेटरशिप। और उसके बाद देखिए, हैरिस स्टेयर्स इनटू ट्रम्प्स 2023 वायरल रिमार्क अबाउट बीइंग डिक्टेटर विल टर्मिनेट कॉन्स्टिट्यूशन। अरे, अमेरिका में भी संविधान खतरे पे है। भारत को इसके ऊपर एक रिसर्च रिपोर्ट निकालनी चाहिए और कहना चाहिए फॉलिंग डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, मोबोक्रेसी, सारे रिपोर्ट अलग अलग मीडिया हाउस से लगेंगे तो फिर वो चिल्लाएंगे इलेक्शन इंटरफेरेंस हो रहा है। और उसका देखिए जनरल साहब क्या कह रहे हैं, द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ क्या कह रहे हैं, ट्रंप इज फाशिस्ट। अच्छा, मतलब ट्रंप फाशिस्ट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बर्बाद कर देगा और डेमोक्रेसी खत्म कर देगा। और बचाने के लिए कौन है? हमारे पास है कमाला हैरिस, ब्यूटीफुल। और इसके साथ ट्रंप, वो अपने अलग गेम खेलते रहते हैं। वो कहते हैं भाई वेनेजुएला मतलब निकोलस मदुरो डिक्टेटर है। और यहीं पे मैं बताना चाहता हूं, टेलीप्रॉम्प्टर वाले हमारे जितने भाई बंधु हैं, उनके लिए यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनको ये नहीं समझ आता कि जो वर्ड है डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, वो बहुत सब्जेक्टिव है। और ये जो सब्जेक्टिविटी है, इसके कारण कोई ऑब्जेक्टिविटी आती नहीं है। और इसीलिए अगर कोई लीडर पसंद नहीं आता तो दुनिया में ये आमतौर पे एक दूसरे को डिक्टेटर बोलते रहते हैं। और पर्टिकुलरली गोरों को ये काम बहुत पसंद है। बाइडेन साहब के टेंशंस देखते हैं। सीएनएन इतने प्यार से लिख रहा था, ये आर्टिकल मैंने आज सुबह पढ़ा था, इतना बढ़िया आर्टिकल है, इतनी अच्छी लैंग्वेज है। द वेस्ट वांट्स पुतिन आइसोलेटेड। इतना बड़ा प्लान पुतिन आइसोलेशन का बनाया था। अ मेजर समिट ही इज होस्टिंग शोज, ही इज फार फ्रॉम बीइंग अलोन। ही इज नॉट अलोन, बिल्कुल भी नहीं। अब ये देख लीजिए जरा, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सिस ऑफ इविल, किसी भी तरीके से एक्सिस बोल लीजिए, बट रशिया, चाइना, ईरान बहुत ओपनली, बहुत पब्लिकली आज कोलैबोरेट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर दिल्ली में है तो इंग्लिश के बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। करोल बाग में बैचेस शुरू हो रहे हैं। उसी टाइम में अगर आप हिंदी माध्यम में कंफर्टेबल हैं तो आइए, मुखर्जी नगर गढ़ है ये हिंदी मीडियम का। उसी टाइम पे अगर आप उत्तर प्रदेश में है तो सिविल लाइंस प्रयागराज आना है। और पटना में हमारा सेंटर खुल चुका है, दैट इज इन बिहार। और नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। नाउ अब ध्यान से आप कहानी देखिए कि किस तरीके से जो बाइडेन साहब फंसे हुए हैं। एक साइड से वो अफ्रीका में डेमोक्रेसी फैला रहे थे, और डेमोक्रेसी फैलाते फैलाते अब ये लोग जब यूरोप के रास्ते चले जाते हैं तो यूरोपियन कल्चर और गोरों को एक्चुअली कोई भी नहीं पसंद, कहीं से भी माइग्रेशन को पसंद नहीं है। और इसलिए आज जहां पे ये लोग ओपन सोसाइटी बनाना चाह रहे थे, वहीं पे क्या हो रहा है? वहां पे आपस में लड़ाई हो रही है। यहां पे हिजबुल्लाह, हसन नसरुल्लाह, इसने मेडिटेरेनियन सी को डिस्टर्ब कर रखा है। हूथी रेबल्स ने रेड सी को डिस्टर्ब कर रखा है। और एमबीएस रिफॉर्म कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को, और फ्लर्ट कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ। मतलब वेस्ट के साथ बहुत अच्छी प्यारी सी दोस्ती, इजराइल के साथ रिप्रोचमेंट के साथ साथ व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग और बहुत अच्छी केमिस्ट्री। और ईरानियन रेजिम को तो पता ही है कि भाई पूरे पर्शियन गल्फ और ऑयल एंड गैस का एक मेजर गढ़ उसके ऊपर कब्जा कर रखा है और कभी भी डिस्टेबलाइज हो सकता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में इजराइल का अटैक पेंडिंग है, तो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है। इसी पॉइंट ऑफ टाइम में एर्डोगान लुकिंग फॉर
सम फ्रेंड्स लुकिंग फॉर सम फ्रेंड्स, नाटो से ना खुश, ईयू से ना खुश, और इंडिया के ऊपर इतने सारे ऑपरेशंस, इतना सारा प्रेशर, इतनी सारी पॉलिटिक्स कैसे सहेगा इंडिया। और कुछ दिन पहले अगर आपने ध्यान दिया होगा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे रिप्रोचमेंट करने, एंटी चाइना फोरम, हाँ भारत नहीं बोलता बट है तो क्वाड, एंटी चाइना क्वाड में गए थे। और जो बाइडेन कितने खुश होंगे कि भाई मैंने घर में बुलाया, अपने हाथ से दाल रोटी खुद बना के खिलाई, कोर खिलाया, भारत तो अब बहुत बड़ा ऑर्डर देगा, प्रीडेटर ड्रोन के बाद F-16 खरीद लेगा, भाई F-35 के लिए रिक्वेस्ट करेगा, ना 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 ना। और उसके बाद होता क्या है, चाइना के साथ ही भारत डिसएंगेज कर लेता है। मतलब भारत एक बहुत अच्छा पार्टनर बन सकता था चाइना के साथ लड़ाई खींचने में, बट इंडिया स्मार्टली, वेरी स्मार्ट मनूवर, चाइना के साथ डिसएंगेज करता है। भारत के लिए भी अच्छा, चाइना के लिए भी अच्छा। दोनों ये कह रहे हैं कि हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं एशिया के अंदर के, वो बाद में सुलटाएंगे, पहले जरा वेस्ट को देखते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंच चुके हैं दूसरी बार व्लादिमीर पुतिन के पास, और जयशंकर साहब का स्टेटमेंट आ गया है कि पूरी ऑडियंस में कोई उठ के एक बार यह बता दो कि क्या रशिया ने कभी भी भारत को डसा है, किसी भी तरीके से भारत की इंटरेस्ट को, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कभी भी दबाया है या भारत को दबाव में रखा है, कोई भी प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर दिया नहीं, हमेशा सपोर्ट किया हर जगह स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में। और उसके बाद पूरी दुनिया इस चीज का वेट कर रही है कि इन तीनों की एक साथ क्या फोटो आएगी, क्या शी जिनपिंग की एक बायलैटरल मीटिंग होगी, किसके साथ, नरेंद्र मोदी साहब के साथ और व्लादिमीर पुतिन के साथ शी जिनपिंग की तो होगी। बट अगर दुनिया ये देख ले कि RIC, रशिया, इंडिया, चाइना एक साथ खड़ा है, तो फिर पुतिन होस्ट ब्रिक्स समिट अटेम्प्टिंग टू शो वेस्ट इट कांट कीप रशिया ऑफ द ग्लोबल स्टेज। नाउ इसका मतलब बहुत सिंपल है कि व्लादिमीर पुतिन सिर्फ एक काम कर रहे हैं, ब्रिक्स का एक्सपेंशन, ब्रिक्स को एक नॉन वेस्ट, एंटी वेस्ट फोरम की तरह रखना। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये तुर्की, एर्डोगान साहब क्या कर रहे हैं, तो तुर्की भी अपना फ्लर्टेशियस हरकतें विद व्लादिमीर पुतिन ये कंटिन्यू रख चुका है। तुर्की को चाहिए अब कि भाई देखिए, इट्स अ डिक्लाइनिंग पावर, वेस्ट के पास बहुत पावर है, शेयर हैं ठीक है, पर बूढ़े शेयर हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, हमें ऑल्टरनेट चाहिए। इन जितनी कंट्रीज, जितने मैंने नाम लिए, किसी भी लीडर को यह नहीं चाहिए कि कोई अब उन्हें दबाए, अब इक्वल्स की तरह उन्हें ट्रीटमेंट मिले, लोगों की आवाजें सुनी जाए, एक वीटो ना लग जाए, एक क्लब सिस्टम ना बन जाए, G7, G20 या UNSC सिक्योरिटी काउंसिल विद वीटो मेंबरशिप, हर जगह वीटो, वर्ल्ड बैंक में वीटो, IMF और वर्ल्ड बैंक कैसे डेमोक्रेसी फैला रहा था अफ्रीका में, और डेमोक्रेसी फैलाते फैलाते ये लोग स्ट्राइक्स भी कर देते थे ड्रोन से। सो द वर्ल्ड इज इरिटेटेड। और एर्डोगान, भारत, जितने भी लीडर हैं, इनको एक बात की तो टेंशन होती होगी कि जो पुतिन के साथ हुआ, जो पुतिन के पैसे के साथ हुआ, अकाउंट फ्रीज हो गए, क्या इसका टेंशन MBS को नहीं रहता होगा? ऑब्वियसली रहता होगा। और यहां पे मसूद पेजेश्किन ये भी पहुंचने वाले हैं। ईरान अगर कहीं पहुंचता है तो समझिए प्रॉक्सीज के साथ पहुंचता है, मतलब ही इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग हमास, हिजबुल्लाह होती। अब आप बोलेंगे क्या भारत के इंटरेस्ट हमास, हिजबुल्लाह होती से? एब्सोल्युटली नॉट। बट ध्यान से समझिए, ब्रिक्स का मतलब यही है। ब्रिक्स मतलब एक डिस्पैरेट ग्रुप है, एक इमर्जिंग ग्रुप है, उनके इंटरेस्ट हर जगह अलग हैं। और क्या आपको लगता नहीं है कि वेस्ट में भी जो कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, बट वो एक कोलिशन की तरह काम करते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपना क्लब सिस्टम इतना बड़ा बना रखा था, ये 5i अलायंस, और गोरों का क्लब बना रखा था कि लोगों ने बोला देखिए हमारे बीच में डिफरेंसेस रहेंगे, पर ये क्लब सिस्टम एक्टिवेट कर दो। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में एक तरीके से सऊदी अरेबिया के रिप्रेजेंटेटिव बन के UAE president visits Moscow, holds talk with Putin ahead of a BRICS summit. Now, अगर मैं आपको एक बात बोलूं, just tell me one thing, कि पूरी वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में है? इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट कि भाई कौन बॉस बनेगा। अगर बॉस बनने की जगह ये लोग साथ में कोऑपरेट होकर काम करें, अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डिसाइड कर लें, और किसी बाहरी प्लेयर को खेलने ना दें, एक दूसरे को लड़ाने ना दें, तो क्या तुर्की भी थोड़ा पावर मिल जाएगा, तुर्की को भी पावर शेयरिंग मिल जाएगा, क्या ईरान को भी पावर शेयरिंग मिल जाएगा? एंड ऑलवेज रिमेंबर माय फ्रेंड, ईरान इज अ ऑयल एंड गैस मेजर, अ गैस मेजर, बहुत अच्छी गैस इकोनॉमी है। पुतिन इज अ गैस मेजर। तुर्की वांट्स टू बी अ हब, ऐसा हब जहां पे गैस का सप्लाई इसके थ्रू जाए, कॉन्डुइट्स के थ्रू जाए। रिमेंबर, वो इजराइल को भी अपनी पाइपलाइन से सप्लाई करता है फ्यूल, एनर्जी। और उस टाइम में आपको पता है UAE की इकोनॉमी या सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी, वो हमेशा, देखिए, इस सऊदी अरेबिया ब्रिक्स मेंबर और नॉट, अ क्यूरियस केस ऑफ इनविटेशन, एक्सेप्टेंस एंड डिले। सो सऊदी अरेबिया अभी खेल रहा है, सऊदी अरेबिया इज वेटिंग ऑन द साइड लाइन्स की व्हाट टू डू। बट
मैं कहूंगा सऊदी अरेबिया के एक रिप्रेजेंटेटिव, सऊदी अरेबिया के बहुत नजदीक यूएई प्रेसिडेंट विजिट्स मॉस्को। थिंक अबाउट इट। इसका मतलब आज उस एरिना में, आज रशिया में, कजान में वो सारे प्लेयर्स हैं जो साथ में बैठ के ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये बड़ा प्यारा आर्टिकल था, हेड ऑन, पीएम मोदी एट ब्रिक्स समिट, व्हाई द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वरीज द बेस्ट। इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, वरीज द बेस्ट इसलिए बिकॉज उनके पास इनकेपेबल लीडरशिप है, उनके पास अपॉइंटीज हैं। ये सारे लोग एसेंशियली अपॉइंटीज हैं, ये अपॉइंट होते हैं बाय ब्यूरोक्रेट्स, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से किसी तरीके से राइज करके पावर में आते हैं। और कभी भी कोई पॉपुलर लीडर को, जेर बोल्सोनारो ब्राजील, डोनाल्ड ट्रंप, इनको कैंसल कल्चर में दबा के, साइड करके, डिक्टेटर बोल के, और इनको एक तरीके से कैंसिल करके हटा देना चाहते हैं और फिर बनाना चाहते हैं दुनिया की वोक लिबरल प्रेसिडेंट कमाला हैरिस। तो दोस्तों यहां पे व्लादिमीर पुतिन क्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूएस के अपकमिंग इलेक्शंस को डायरेक्टली अब इन्फ्लुएंस कर देंगे, क्या होने वाला है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, ये तिगड़ी के बीच में क्या होने वाला है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और याद से वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। एंड एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।